नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश की लोकसभा में कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम का जिक्र होने पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया है कि देश इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश के राष्ट्र नायकों का परिचय देश की संसद में करा रहे हैं और दुनिया के लोग परिचित हो रहे हैं। यह संभव हो पाया है तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के रातक प्रयास और परिश्रम से देश में चर्चा हो रही है। हम सब अपने महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इन महापुरुषों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। देश की संसद में पहली बार राष्ट्र के नायकों का परिचय देश के प्रधानमंत्री के जुबान से होता है और जब आजादी के 76 साल बाद महाराजा शिवाजी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चा जब सदन में होती है, जब नाम का जिक्र होता है, तो दुनिया में उनके मानने वाले लोगों को के अंदर खुशी की लहर होती है। और ये देश के प्रधानमंत्री जी पहली बार आजादी के बाद पहली बार कोई देश की संसद में कोई प्रधानमंत्री संसद में देश के राष्ट्र नायकों का नाम ले रहा है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने राष्ट्र नायकों का परिचय देश के संसद में कराने का काम किया। और जिन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे तमाम विपक्षी दल हो, जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का कभी जिक्र नहीं किया, महाराजा शिवाजी महाराज का कभी जिक्र नहीं किया, आज उनके मानने वाले लोगों के अंदर देश के प्रति जो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, देश के लिए लड़ाई लड़ा, राष्ट्र की रक्षा किया और राष्ट्र को समर्पित किया अपने जीवन को, आज देश की संसद में उनका नाम के जिक्र होते ही उनके अंदर खुशी की लहर चल रही। और देश के प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव राजभर पर पहली बार जिक्र नहीं किया। यह संसद में पहली बार जिक्र हुआ है, लेकिन संसद के बाहर दर्जनों बार जिक्र हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्र के नायकों का सम्मान इस देश में होना चाहिए और राष्ट्र के नायकों के आदर्शों पर भारत को चलना चाहिए। महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर जब डाक टिकट जारी होता है गाजीपुर से, राष्ट्र नायकों के नाम पर जब महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर गाजीपुर से आनंद विहार दिल्ली तक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाती है, महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाया जाता है, और वही नहीं, बहराइच में जहां विदेशी आक्रांता को राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने कुटला नदी के किनारे धाराशाही किया था, वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर की भव्य मूर्ति लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, वहां जाकर के भव्य मूर्ति 40 फीट की लगा करके इस देश में राष्ट्र नायकों का परिचय कराते हैं और देश के सामने उनको रखते हैं। लेकिन अगर यह काम कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में किया होता, यही काम कांग्रेस पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में किया होता, तो आज राष्ट्र नायकों की पहचान दुनिया के लोग जानते और दुनिया के लोग उनको मानते और उनके आदर्शों पर चलते। लेकिन इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति किया और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय ओम प्रकाश राजभर राष्ट्र नायकों का परिचय कराया और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास किया और देश के सामने उनको रखने का काम किया। तो मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संसद में महाराजा सुहेलदेव राजभर का जिक्र करके यह संदेश दिया कि इस देश में महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर भारत चलेगा, महाराजा शिवाजी महाराज के आदर्शों पर भारत चलेगा और उन्हीं के आदर्शों पर इस देश को विकसित करा जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात की है कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था, जो कांग्रेस के शासनकाल में हो जाना चाहिए, समाजवादी पार्टी शासनकाल में हो जाना चाहिए, वह काम अब हो रहा है। इससे खुशी की बात यह है कि जिन लोगों ने देश के महापुरुषों का अपमान किया, देश के सामने उनका चेहरा भी बेनकाब हुआ। मैं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद दूंगा कि भारतीय समाज पार्टी बना करके उन्होंने पूरे दुनिया के लोगों को बताया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर इस देश की रक्षा किए, इस राष्ट्र की रक्षा किए, विदेशी आक्रांताओं को भारत को लूटने से बचाया। और ऐसे महान योद्धा को इतिहासकारों ने भी भुला दिया था और देश के नेताओं ने भुला दिया था। धन्य है देश के प्रधानमंत्री
जिन्होंने देश के सामने राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव राजभर की जीवनी और महाराजा सुहेलदेव राजभर का परिचय देश की संसद में करा करके इस देश के सामने नया इतिहास बनाने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धन्यवाद दूंगा कि अगर ये महाराजा सुहेलदेव राजभर के जिक्र देश में नहीं कराए होते तो शायद आज भी महाराजा सुहेलदेव राजभर अंधकार में होते। आज प्रकाश में आए हैं, आज देश के सामने आए हैं, तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा।